क्योंकि मैंने फिलहाल में एक हमारी फैसिलिटेटर दीदी रिटायर किए हैं, 4-5 हमारी आशा दीदी हैं जो रिटायर किए हैं। वो जीवन भर 20 वर्ष सेवा दी, वो क्षेत्र में जाकर के समाज सेवा का काम की, सरकार के लिए 24 घंटा हुआ काम की, लेकिन आज 60 वर्ष पूर्ते ही उसको हटा दिया गया है। और आज उन बहन का मैं कह नहीं सकती हूँ यह दर्द मेरे अंदर कितना, ये खून मेरे रग रग में, ये खून जो है वो आंसू और पसीना दोनों की तरफ बह जाता है बात कहने से, कि आज वो भीख मांगने की भी कगार पर नहीं है। उसके बाद जब हम लोग मेरा घुटना घिस जाएगा, मेरा हर चीज खत्म हो जाएगा, उस समय हम लोग सरकार को क्या कहेंगे? पूरे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे थे उसी क्षेत्र में कटोरा लेके जाएंगे कि हमको दो, अब खाने के लिए सरकार हमको बैठा दिया है घर में, अब हम आप लोग से पैसा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दीजिए। यही सरकार चाह रही है। मगर पुराना जितना आशा थी वो आज सब रिटायर हो गई, ना उनको बेटा देखने वाला है ना बहू देखने वाला, घर घर की समस्या। सेवानिवृत्त होने के बाद आशा कार्यकर्ता भीख मांगने के लायक भी नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ता जब सेवा से सेवानिवृत्त होती हैं तो वो भीख मांगने के लायक भी नहीं रह जाती है। उक्त बातें तेघरा अनुमंडल अस्पताल में शनिवार को आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटर की बैठक के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने कही। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं अगर सरकार उसे पूरा नहीं करती है तो आशा संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होगी। बैठक में आशा संघ के राज्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। पूरी छुट्टी है यार। आज किस चीज़ को लेकर यहाँ बैठक किया गया और क्या सब दिशा निर्देश दिया गया है? आज जो बैठक तेघरा में आशा फैसिलिटेटर के वैक्सीन कोरियर के पिछले बार जो सरकार के खिलाफ जो हड़ताल हुई थी, सरकार से जो समझौता हुआ था अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी विधानसभा के अंदर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सुल्तान पासवान, लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी के MP और राज्यसभा में सदस्य संतोष कुमार, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिए कि वेतन करेंगे। इसके बाद मनोधिकार आयोग का चेयरमैन सुब्रमण्यम जाए, उसने बोले कि आशा जितना मेहनत करती है उसका न्याय संगत वेतन नहीं मिलता है। फटकार मोदी को लगा है और कहा कि आशा को सरकारी कीजिए, फैसिलिटेटर को कीजिए, भविष्य निधि कीजिए, पेंशन कीजिए। यह मनोधिकार आयोग के द्वारा अभी हम लोग पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे जब तक आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर को सरकारी का कर्मचारी का दर्जा और 26,500 रुपया वेतन स्वास्थ्य विभाग को स्वच्छ कैसे करें। ये आशा सबके मदद आता है। जो आशा ने सरकार बनाई है बिहार में या दिल्ली में, उसकी तनख्वाह 1 रुपया नहीं, जबकि केरला में 12,000 है और बिहार में मात्र 1,000 राजराशि मिलता है। फैसिलिटेटर के 1 रुपया वेतन नहीं है। इससे हमारा मांग है बिहार आशा संघ की ओर से कि आशा और फैसिलिटेटर को सरकारी का कर्मचारी का दर्जा दे, फैसिलिटेटर को से वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग में नियोजन करे। अगर सरकार नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 15 अप्रैल को पटना में बैठक हिदायत करिए, उसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसी के मकसद से आज तेघरा में जनसंपर्क करने आए थे और आशा को आह्वान करने आए थे कि आप लोग आगे की मांग लेने के लिए हड़ताल पर तैयार रहिए। संघ के महासचिव कौशल वर्मा, मोबाइल नंबर 82 हम लोग का फील्ड वर्क है। हम लोग 1000 की आबादी में घर घर जाते हैं। सारे पेशेंट का क्या समस्या है, दिन हो रात हो, उठ के PSC आना, पेशेंट का हर समय उसके साथ रहना। अभी हम लोग 25 से लेकर 60 साल तक के सरकार के दे रहे हैं, बिना मानदेय, बिना
कोई भी राशि से। और उसके बाद जब हम लोग मेरा घुटना घिस जाएगा, मेरा हर चीज खत्म हो जाएगा, उस समय हम लोग सरकार को क्या कहेंगे? पूरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे थे उसी क्षेत्र में कटोरा लेके जाएंगे कि हमको दो। अब खाने के लिए सरकार हमको बैठा दिया है घर में, अब हम आप लोग से पैसा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दीजिए। यही सरकार चाह रही है। हाँ, जो मैं मोबाइल दिया, कोई काम को मोबाइल है, इस पर हर तरह से काम कीजिए। हम लोग 8वां पास, क्यों 8वां पास के लिए? तब ये लेते हैं MBA को, जो मोबाइल पर जो काम करती, हाँ, उसमें भी काम नहीं करता है, सारा काम आँख खत्म हो गया हम लोग का। क्या सरकार तो हम लोग का सब चीज ले रहा है, किडनी बचल है, हाथ बचल है, वो भी ले ले। स्वास्थ्य विभाग में है, ये है, सारा चीज ले ले, हम लोग को आशा को मार दे, वो भी नहीं देना पड़ेगा। हम लोग को परिवार के लिए क्यों सोच रहा है सरकार? हम लोग के लिए सोचबे नहीं कर रहा है। मरने के बाद 4 लाख दे कि 8 लाख दे, हम लोग की वहाँ ऊपर से आएंगे वो 4 लाख खाने के लिए। चीज भी थे तभी 4 रुपया नहीं दे रहा है, अब मरने के बाद 4 लाख देगा सरकार। कहाँ गया सरकार? की कर रहा है? हम लोग के लिए कुछ नहीं सोच रहा है सरकार। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संगीता गुप्ता, फुलवरिया 2 से हम काम करती हूँ। क्या चीज़ है आप? मैं आशा हूँ। आशा किया गया है आप लोगों को संघ का, और कहा गया कि जो आप लोग तैयार रहिए, अगर मांगे नहीं, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग को पुनः जाना पड़ेगा हड़ताल पर। क्या सब बात हुई, क्या मांग आप लोग की है? सर, हम लोग अपना जो भी काम करते हैं हम लोग को मानते हैं नहीं, और हम लोग को मतलब जितना काम कराते हैं ये लोग, हम लोग का जब बहाली हुआ था 8वां पास बहाली हुआ था। अभी आप बोलते हैं, सरकार बोल रही है कि आयुष्मान कार्ड भी आशा बनाए। अगर आशा नहीं बना सकती तो उसकी फैमिली में कहिए उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, तो सर आशा को आप पेमेंट भी नहीं दीजिएगा, और आशा कहिएगा कि पूरा फैमिली आप जो है आशा वर्ग में भिड़ जाइए। घोड़ा को भी आप लोग पालते हैं तो पेट भर उसको खाना देते हैं कि कल घोड़ा को हमको मैदान में ले जाना है, लेकिन हम आशा ऐसे घोड़े हैं कि बिना खाए हमको पेरा जा रहा है, ना पेमेंट ना कुछ भी। इसके लिए सरकार सोचे, अगर सरकार नहीं सोचती है तो अब आशा जाएगी आपातकालीन हड़ताल में, और अब जाएगी तो अब उठेगी नहीं। क्योंकि दूसरी बात, अब सरकार को सोचना चाहिए कि सब आशा का एज हो गया है, मरने के बाद वो 4 लाख दे रही है। जीते जी अगर मैं रिटायर हो रही हूँ तो मेरे को क्या नहीं 4 लाख दे रही है, जिस 4 लाख से मैं कुछ अपने लिए उपयोग कर सकती हूँ। आज हमारे बीच में नहीं है अनीता जायसवाल दीदी, वो रिटायर हो गई, उनको आज खाने के लिए नहीं है, उनको किसी चीज का आज उनको नहीं है। तो जीते जी उनको 4 लाख देते, मरने के बाद भी तो आप मेरे परिवार को दे रहे हैं 4 लाख। मेरे लिए सरकार क्या सोच रही है? सरकार को अब हम लोग के लिए सोचना होगा, और मेरी आशा बहनों के लिए सोचना होगा। अगर नहीं सोचेगी तो सरकार अब मुक्की खाएगी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रीना शुक्ला है, मैं आशा फैसिलेटर हूँ। आपको जो आपको मैं आशा हूँ, केंद्र संख्या 22 से हम यही कहना चाहते हैं। अभी तो हम न्यू हैं, मगर पुराना जितना आशा थी वो आज सब रिटायर हो गई। ना उनको बेटा देखने वाला है, ना बहू देखने वाला है। घर घर की समस्या आज कल उन लोग के साथ है, फिर हम लोग के साथ भी घटना हो सकती है। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, जो भी वो करे कुछ आशा का ऐसा देखे अगला, जो वो आगे जाके किसी ना बेटा के आगे रहे और ना परिवार के आगे रहे, वो अपना आप में बलवान रहे। जो आज वो अपना खुद पर गर्व से हो सकता है, जो हम आशा में काम किए, आज हम किसी के नीचे झुक कर नहीं रह सकते। बस इतना ही हम करना चाहते हैं। और मोबाइल की रही बात, 1 पढ़ल रहे या BA पढ़ल रहे, बहाली के समय ना डिग्री देखा गया और ना कुछ देखा गया, ना इंटरव्यू लिया गया। आज उनको मोबाइल पे काम दिया जा रहा है। जिनको 2 अक्षर और 3 अक्षर का शब्द का मात्रा नहीं जान रहे, मोबाइल पर काम कैसे करेगी? बताइए, यह काम का कोई नियम है ना? जिसके पास मात्रा का ज्ञान नहीं है, पूरा फैमिली का 1400 आबादी 1300 आबादी का पूरा का नाम हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, वो कैसे लिख सकती है? निगम कुमारी, मैं आशा फैसिलेटर हूँ। मेरी और भी जितनी भी आशा है और फैसिलेटर बहन अपना दुखड़ा बहुत ही सुनाया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना दुखड़ा सरकार तक सुना भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैंने फिलहाल में एक हमारी फैसिलेटर दीदी रिटायर किए हैं, 4-5 हमारी आशा दीदी हैं जो रिटायर किए हैं। वो जीवन भर 30 वर्ष उन्होंने सेवा, 20 वर्ष सेवा दी। वो क्षेत्र में जाकर के समाज सेवा का काम की, सरकार के लिए 24 घंटा हुआ काम की, लेकिन आज 60 वर्ष पूर्ते ही उसको हटा दिया गया है। और आज उन बहन का मैं कह नहीं सकती हूँ, यह दर्द मेरे अंदर कितना, ये खून मेरे रग रग में ये
खून जो है वो आंसू और पसीना दोनों की तरफ बह जाता है बात कहने से कि आज वो भीख मांगने की भी कगार पर नहीं है, क्योंकि उसे हजारों लोग जानते हैं, क्षेत्र का लोग जानते हैं, समाज का लोग जानते हैं, जिला का लोग जानते हैं कि इसने स्वास्थ्य में अहम भूमिका का योगदान दिया है। आज सरकार बिना निहत्था करके उसे रिटायर कर दिए, वो रोड पर घूम रही है। आज वो 60 वर्ष होने के बाद न वो कहीं भी काम कर सकती है, न सरकार उन्हें कुछ दी। सर आप ये बताइए कि सरकार के लिए, हम लोग के लिए सरकार क्या सोच रहा है? क्या उनका दर्द नहीं उनके यहाँ तक जा रहा है? कहता है महिला के लिए हम ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सदियों से महिला प्रताड़ित हो रही थी और आज भी महिला को सरकार प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि आज सरकार इतना अहम भूमिका काम लेने के बाद भी उसको सड़क पर छोड़ दिया है। कभी आपने मीडिया पत्रकार भाई उन आशा बहन से मिलिए, उन आशा दीदी से मिलिए जो 20 वर्ष इसमें काम करके दिन रात सरकार के लिए काम करके आज वो भीख मांगने की कगार पर है। सरकार मेरे लिए क्या क्या, और हम ये भी कहते हैं कि इतनी कम वेतन में आज आशा को टॉर्चर किया जाता है कि मोबाइल पर उन्हें कम से कम 7-8 तरह के ऐप उसमें दिया हुआ है कि आप लोग मोबाइल पर काम कीजिए, मोबाइल पर काम कीजिए। हाँ सही बात है सर कि हमारी आशा दीदी में अभी न क्वालिफिकेशन की कमी है तो किसी के पास न अनुभव की कमी है, क्योंकि अनुभवी वो बहन मेरी है जो 20 साल से योगदान दे रही है, और क्वालिफिकेशन अभी जो है इंटर BA करके भी हमारी बहन आ रही है। बेरोजगारी इस कगार पर इन लोगों को ला के खड़ा कर दिया है कि मत पूछिए कि बिना दरमाहा की आशा, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आपका हस्बैंड क्या करते हैं, इस ऐप पर अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने हस्बैंड से काम कराइए। आपका बेटा क्या करते हैं, आपका अपना बेटा से काम करवाइए। सर कहाँ का ये नियम है? ये कौन सी सरकार है? ये सरकार के कान में कौन सा तेल डाल लिया है? ये सरकार अंधड़ा है, बहरा है, गूंगा है, ना समझ है। मैं जानना चाहती हूँ कि इतने, एक तो आशा बहन और फैसिलिटेटर बिना दरमाहा के काम कर रही है और उसमें भी उसका पति भी काम करे, उसका बेटा भी करे। क्या चाहते हैं सर कि सरकार के आगे में हम लोग घुटना टेक के और सर पटक पटक के जान दे दे? वो हमें जीवन दान देगा कि वो आशा बहन का जान लेगा? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। एक मोबाइल दिया है, वो मोबाइल भी काम नहीं करता है सर। हमें 5G का मोबाइल चाहिए। मोबाइल ये 4G का है, जब एक ऐप खुल जाता है फिर दोबारा खुलता ही नहीं है, उसके लिए भी वहाँ से परेशान किया जाता है। आशा का ही नहीं हुआ, पेमेंट रोक देंगे, ये कर देंगे। आशा को कमीशन मिलता है सर, और आज फैसिलिटेटर को है, फैसिलिटेटर को 300 रुपया मिलता था 21 दिन का काम, उससे 30 दिन का लिया जाता है फैसिलिटेटर से। 300 के बाद हम लोग ने बहुत संघर्ष किए, आरती बिंदु के समय हम लोग अब वो 500 किए। 500 में सर हमें आना जाना होता है। हम लोग 2 क्षेत्र का विजिट करते, उसमें पानी भी पिएंगे, उसमें सर 20 रुपया लगता है। हम लोग कुछ नाश्ता किए सर, उसमें भी 20 रुपया लगता है। तो सर आप बताइए कि 21 दिन का हम लोग को पैसा 500 मिलता है, 30 दिन काम करते, अब बताइए सर कि हमें बचता। मांग क्या करते हैं? तो हम मांग करते हैं कि सर हमको समान काम का समान वेतन चाहिए, ठीक, और हमको भी रिटायरमेंट चाहिए। हमको अगर रिटायरमेंट नहीं मिलेगा तो फिर सब वही होगा कि 60 वर्ष के बाद हम लोग कटोरा लेके कहाँ जाएंगे। तो सर जैसे समान काम समाचार और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, हम इतना ही सरकार से अपील करें। ठीक।